नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को संस्थान के द्वारा प्रतिदिन एक वीडियो के रूप में जीएस का एक सेगमेंट दिया जा रहा है जो अति महत्वपूर्ण है। दूसरा एक सेगमेंट में हम आपको एग्रीकल्चर के करंट से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धीरे धीरे करके आपके पास इतना मैटर हम आपको पहुंचा देंगे कि वह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि शिक्षा एक दिन में पूरी नहीं होती है, लेकिन निरंतर प्रयास करने से एक दिन जरूर पूरी होती है। तो हम लोग उस पर निरंतर प्रयास अपना जारी रखेंगे तब तक जब तक हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेंगे। आपके उसी मिशन को सफल बनाने के लिए संस्थान भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए आपको ऐसे मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा संस्थान जो आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित हो सके। इसलिए संस्थान के इस अनुभव का उपयोग करने का प्रयास करिएगा और अपने परीक्षाओं में आप सफल हो। संस्था इसी की आपसे अपेक्षा भी करती है। तो संस्थान द्वारा चीजें तमाम तरह की दी जा रही है आपके लिए, और उसमें आज हम आपको देखिए, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, और यह पर्यटन स्थल भारत के ही है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आपके लिए संस्थान की तरफ से एक सूचना है कि संस्थान के द्वारा टीए एप्लीकेशन सुपरवाइजर का बैच प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आप सभी से जितनी जल्दी आप हमसे जुड़ेंगे, हम उतनी ही जल्दी आपको एक सिस्टमेटिक वे में कार्य अपनी ऐप पर और अपने ऑफलाइन क्लास में शुरू कराएंगे। तो उससे आप हमसे जुड़ करके आप अपने कार्य को सुनिश्चित करा सकते हैं। हमारा एफओ का बैच, प्री मेंस इंटरव्यू का जो बैच है 2023 का, वो भी प्रारंभ हो चुका है संस्थान में। आप उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करिए, उसमें भी अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। संस्था आपको पूरा प्रयास करेगी, इसमें आपको बहुत कुछ देने के लिए तत्पर रहेगी। हमारा एमएससी एजी का बैच चल रहे हैं और आगामी हमारा क्रैश बैच 13 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। उनका में भी जिन बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में जुड़ना है, उन सभी का स्वागत है। तो यह रहा आपके लिए एक सूचना। अब आइए हम लोग चलते हैं आपके उस मूल बिंदु पर जिसके लिए हम आपको आपके समक्ष उपस्थित हुए। तो देखिए, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो यहां पर है पर्यटन स्थल, यहां पर देखिए है स्थान, उसके बाद है निर्माण वर्ष, और क्या है ये निर्माण कार्य और निर्माण वर्ष। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा है पर्यटन स्थल। पहला अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। ठीक है, कहा स्थान कहां पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। किस शासकों ने बनवाया? गुप्त शासकों ने बनवाया। किस शासकों ने बनवाया था? गुप्त शासकों ने बनवाया था। कब बनवाया था? 200 से 700 ईसा पूर्व के मध्य बनाया था। ठीक है, तो ये जो गुप्त शासक थे, आज भी उनके कुछ साक्ष्य उत्तर प्रदेश में अभी भी है। ठीक है, आपको भी पता है दशावतार का मंदिर झांसी में, भीतर गांव का मंदिर कानपुर में, भीतरी का मंदिर गाजीपुर में। यह 3 गुप्तकालीन साक्ष्य आपके उत्तर प्रदेश में भी उपस्थित है। इनको हम यूपी स्पेशल में भी आपको पढ़ाते हैं, लेकिन यहां से आप इस बात को याद रखेंगे, मैं उम्मीद है जान पाएंगे। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं। ये कहां पर है? औरंगाबाद में। किसके द्वारा बनवाया गया? बौद्धों के द्वारा बनवाया गया। किनके द्वारा? बौद्धों के द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया? 450 से 650 ईस्वी में बनवाया गया। ठीक है, उसके बाद है मृगनयनी का महल। मृगनयनी का महल कहां पर है? ग्वालियर। ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश। किसने बनवाया? राजा मान सिंह तोमर। लेकिन तोमर कब लिखा हुआ मिलता है? राजा मान सिंह बार बार नाम आता है। कब बनवाए थे? 1486 से 1516 ईस्वी के दौरान बनवाए थे। ठीक है, उसके बाद है गोलकुंडा। ये आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गोलकुंडा कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, किसने बनवाया था? कुतुब शाह। ठीक है, कब? 1518 से 1687 के दौरान ये इनका हो रहा, तो उसी में इन्होंने बनवाया है। ठीक है,
गोलकुंडा का किला, यहां पर देखिए है गोलकुंडा का किला। उसके बाद है विजय स्तंभ, तो कहां पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहां? राजस्थान में। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। ये कब बनवाए थे? 1458 से 1468 के दौरान बनवाए थे। उसके बाद है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को कितने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1199 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखिएगा, क्या अब अढ़ाई दिन में बन सकता है? नहीं बन सकता, लेकिन ऊपर के उसके कुछ स्वरूप को इधर उधर करके उसको अढ़ाई दिन में, चूंकि वो कार्य किया गया था और वो अढ़ाई दिन में करने के लिए, इसीलिए उसका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जबकि है ये क्या? मस्जिद का रूप धारण किया है। ठीक है, इसको मस्जिद बना दिया। इसका मतलब अढ़ाई दिन में मस्जिद तो बन नहीं सकती, ये थी कोई और इमारत, इसको तोड़ करके फोड़ करके, ठीक है, क्या बना दिया गया? इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद कहां पर है? दिल्ली में है। इस तुगलकाबाद को किसने बताया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। कब? 1321 से 1325 के दौरान। जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में। किसने बनवाया? सवाई जयसिंह। कब? 1724 में। उसके बाद है आपका हवा महल। हवा महल कहां पर है? जयपुर। जयपुर कहां पर है? राजस्थान। किसने बनवाया? महाराणा प्रताप ने। कब बनवाया? 1799 में। कब बनवाया? 1799 में। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह। उसके बाद है आराम बाग। ये वाला आपसे पूछा जाता है, ये हवा महल, ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, आराम बाग कहां पर है? आगरा में है। किसने बनवाया था? बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है लाल किला। अब आपको भी पता है लाल किला के प्राचीर से भारत सरकार तमाम घोषणाएं करती है, तो लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था 1638 से 1648 के दौरान। ठीक है, उसके बाद है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। किसने बनाया था? हुमायूं की बेगम ने। ठीक है, किसने? हुमायूं की बेगम ने। कब? 1662 में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा शेर शाह सूरी का मकबरा, ये पूछता है बार बार। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? सासाराम। और सासाराम कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, शेर शाह किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी का पुत्र था। ठीक है, कब? 1589 से 1589 यहां लिखा है। ठीक है, 1589 से और 1645 तक ये उसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, ये उसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कहां पर है? आगरा में। ठीक है, किसने इसको बसाया था या बनाया था? अकबर ने। कब? 1571 में। कब? 1571 में। उसके बाद है आगरा फोर्ट या आगरा का किला। एक दिल्ली का लाल किला और दूसरा आगरा का किला। तो आगरा का किला आगरा में ही है। ठीक है, वो आगरा के किला को किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो आगरा फोर्ट को किसने? अकबर ने। कब? 1566 ईस्वी में। उसके बाद है अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में है। कहां पर है? सिकंदरा में है। किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। कब बनवाया? 1615 ईस्वी में है। उसके बाद है ताजमहल। ताजमहल कहां पर? आगरा में है। नहीं, ताजमहल दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर बहुत पर्यटक आते हैं। ठीक है, किसने बनवाया था? शाहजहां। किसकी याद में? मुमताज की याद में। लेकिन मुमताज का जो असली नाम है वो अर्जुमंद बानो बेगम है। अर्जुमंद बानो बेगम है। ठीक है, कब? 1630 से 1652 के दौरान ये कार्य हुआ था। उसके बाद है शीश महल। कहां पर है? आगरा में। किसने बनवाया? शाहजहां ने। कब बनवाया? 1639 में। उसके बाद है खास महल। कहां पर है? आगरा में। किसने बनवाया? शाहजहां। ठीक है ना, कब? 1636 में।
देखिए दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है। तो दीवाने आम में शाहजहां सभी से मिलता था, कोई भी आ जाए, लेकिन जो दीवाने खास बनवाया था वहां पर अपने किसी विशेष लोगों से ही मिलता था, ठीक है। एक होता वीआईपी, एक होता कॉमन हॉल, एक वीआईपी हॉल। वीआईपी हॉल में वीआईपी लोग हो आएंगे, कॉमन में कॉमन लोग आएंगे, उसी तरह की ये बात है। बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो कहां पर है? लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर है? लखनऊ में है, ठीक है। किसने बनवाया? नवाब अस्फुद्दौला ने। कब? 1784 में। छोटा इमाम बाड़ा, देखिए बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों कहां पर है? लखनऊ में ही है। दोनों कहां पर है? लखनऊ में ही है। तो बड़ा को तो नवाब अस्फुद्दौला ने बनाया, लेकिन छोटे वाले को किसने? लखनऊ में ही किधर? मोहम्मद अली शाह ने बनाया। मोहम्मद अली शाह ने बनाया था। कब? 1800 में। और विलियम फोर्ट, ये बहुत पूछता है, विलियम फोर्ट कहां पर? कलकत्ता में। किसने बनवाया? लॉर्ड क्लाइव ने। कब? 1757 से 1781 के मध्य में, ठीक है। तो यह एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आपको ये सारे पीडीएफ या वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और आप इसका देख करके लाभ प्राप्त करिएगा। संस्था आपको इस तरह के तमाम नोट्स आपको देती रहेगी। इन सभी की पीडीएफ की प्राप्ति के लिए आप संस्थान का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, हम आपको फेसबुक पर भी है, इस टेलीग्राम पर भी है, जहां आप चाहेंगे वहां पर हम आपको मिल जाएंगे। हमारी पहचान हमारी संस्था है। तो हम उम्मीद करते हैं ये चीजें आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। तो इसका उपयोग करते रहिएगा, लाभ लेते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।